आने वाली पीढ़ियां शायद ये विश्वास करे कि गांधी जी भी हमारी तरह हाड़ मांस के एक पुतले थे। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी के बारे में दिया गया ये एक स्टेटमेंट गांधी जी के कद को दर्शाता है। भारतीय इतिहास में गांधी जी का कद कितना बड़ा था शायद ये वो दर्शाता है। लेकिन रुकिए, आप अगर अभी सोशल मीडिया पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, व्हाट्सएप पे जाएं, तो आपको हजारों ऐसे पोस्ट देखने को मिल जाएंगे जो हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि भारतीय इतिहास में गांधी जी का कोई योगदान नहीं था या उनके योगदान को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। कई सारे पोस्ट तो ये बखान करते हुए मिल जाएंगे कि नाथूराम गोडसे ने जो किया वो सही किया। तो क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई भारतीय इतिहास में गांधी जी के कद को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की गई है? क्या वाकई नाथूराम गोडसे सही था? दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, महात्मा गांधी भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा नाम, इतना बड़ा नाम कि राष्ट्र ने उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी। हालांकि एक आरटीआई के द्वारा यह बात सामने आई है कि कभी भारत सरकार ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि नहीं दी, लेकिन जो महात्मा गांधी थे वो किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं थे, वो किसी नामकरण के मोहताज नहीं थे और राष्ट्रपिता की उपाधि उन्हें भारतीय जनमानस ने दी थी। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी इतिहास का इतना बड़ा नाम है कि आने वाली शायद कई पीढ़ियां उनसे प्रभावित होती रहे और भारत ही नहीं विश्व के अनेक देशों के नेता महात्मा गांधी से प्रभावित रहे। नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के बड़े नेता थे, वो महात्मा गांधी के आदर्शों से, उनके विचारों से हमेशा प्रभावित रहे और उन्होंने भी जो अहिंसा का सिद्धांत अपनाया वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को देखकर अपनाया। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा नाम है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी छवि को आज की तारीख में धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे पोस्ट आपको ऐसा देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम इसी बात का विश्लेषण करते हैं। गांधी जी के अगेंस्ट में सबसे बड़ा और पहला आरोप जो लगता है वो ये लगता है कि गांधी जी ने अगर असहयोग आंदोलन को वापस नहीं ले लिया होता तो शायद भारत काफी पहले स्वतंत्र हो गया होता। चलिए आज के वीडियो में सबसे पहले हम इस असहयोग आंदोलन की ही व्याख्या करते हैं कि वो असहयोग आंदोलन क्या था और ये कब तक चला और आखिर गांधी जी को ये असहयोग आंदोलन वापस क्यों लेना पड़ा। दोस्तों, वास्तव में जो असहयोग आंदोलन था वो गांधी युग का प्रारंभ था। इसी आंदोलन ने महात्मा गांधी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। 1 अगस्त 1920 से इस आंदोलन की शुरुआत हुई और 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में इसे औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। अब हम बढ़ते हैं असहयोग आंदोलन की ओर। जी हाँ दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1857 के आंदोलन के बाद एक सबसे बड़ा आंदोलन था। एक ऐसा आंदोलन जिसने भारत के जन जन को जोड़ा। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, भारत का हर वर्ग, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो वकील हो या सरकारी कार्यालयों में काम करने वाला कोई अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो, असहयोग आंदोलन के प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं था। वास्तव में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन एक अभूतपूर्व आंदोलन साबित हुआ और इस आंदोलन ने अंग्रेजी शासन की सत्ता की जड़ें हिला दी। लेकिन एक घटना ऐसी हुई कि इस आंदोलन को गांधी जी को वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त प्रांत में गोरखपुर के पास एक उन्मादी भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी और इस आग के कारण 22 पुलिस वाले जल गए, उनकी मृत्यु हो गई। गांधी जी इस घटना से अत्यंत व्यथित हुए क्योंकि गांधी जी का अहिंसा में दृढ़ विश्वास था। उनका यह मानना था कि हिंसा के द्वारा लिया गया कोई भी फल हमें स्वीकार्य नहीं है। हम चाहे जो भी हासिल करेंगे वो अहिंसा के बल पर हम हासिल करेंगे और उनके आंदोलनों में हिंसा की कोई जगह नहीं थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ऐसा था कि अगर गांधी जी इस आंदोलन को वापस नहीं लेते तो भारत पहले स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता? जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इस आंदोलन में गांधी जी का उद्देश्य कभी स्वतंत्रता प्राप्त करना था ही नहीं। गांधी जी का उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना था। और आप इस बात को समझिए कि गांधी जी का दर्शन क्या था। गांधी जी को वह कोई भी चीज स्वीकार्य नहीं थी जो हिंसा के रास्ते उन्हें मिली हो। गांधी जी को इस आंदोलन के बाद 6 वर्षों की सजा हुई और सजा सुनाते वक्त न्यायाधीश ने जो कहा, आप उस बात को सुनिए। सजा सुनाते वक्त न्यायाधीश ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि आप एक महान देशभक्त और एक महान नेता है। अगर आपकी सजा को कुछ कम किया जा सके तो शायद मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा। कई सारे नेताओं ने इस बात का विरोध किया, कई सारे लोग गांधी जी के इस कदम से असहमत थे, लेकिन आपको इस बात को समझने के लिए गांधी जी के दर्शन को समझना पड़ेगा। गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे कि हिंसा के द्वारा चाहे कोई भी फल उन्हें मिले वो उसे 1000 बार अस्वीकार कर सकते थे। कई सारे नेता उस वक्त गांधी जी से असहमत हुए, कई सारे नेताओं ने अपनी अलग धड़े बना लिए, लेकिन गांधी जी का दृढ़ विश्वास
अहिंसा में था। वो हमेशा से अहिंसा के द्वारा प्राप्त किए गए फल पे ही विश्वास करते थे। वो ये मानते थे कि लक्ष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण वह बात है कि आप किस रास्ते से लक्ष्य पे पहुंचे हो। गांधी जी के ऊपर जो दूसरा आरोप लगाया जाता है कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, दोस्तों यह आरोप वही व्यक्ति लगा सकता है जिसे इतिहास की कोई जानकारी नहीं हो, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को इतिहास की जानकारी है वह इस तरह के आरोप कभी नहीं लगा सकता। इस तरह के आरोप जो है वो व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी में ही लगाए जा सकते हैं। गांधी जी ने, सच्चाई यही है कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने का अथक प्रयास किया। इलाहाबाद में भगत सिंह के बारे में बोलते हुए गांधी जी ने कहा था कि मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे देशभक्त को फांसी तो क्या जेल भी नहीं होनी चाहिए। उस वक्त वायसराय को पत्र लिखते हुए लिखा था कि आपने जो भगत सिंह को सजा देने का जो शॉर्टकट अपनाया है, क्योंकि उस समय भगत सिंह को सजा देने के लिए कानून में भी परिवर्तन कर दिए गए थे, इसलिए गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखते हुए कहा था कि आपने कानून में परिवर्तन करके ये जो शॉर्टकट खोजा है भगत सिंह को सजा देने के लिए, यह मार्शल लॉ के अलावा और कुछ भी नहीं है, यह एक तरह से छुपा हुआ मार्शल लॉ है। हालांकि यह बात बिल्कुल सही है कि गांधी इरविन समझौते में भगत सिंह की रिहाई को एक प्री कंडीशन के तौर पर नहीं लिया गया, लेकिन इसके पीछे भी एक रीजन था, क्योंकि गांधी जी का यह विश्वास था कि अगर हम इसे प्री कंडीशन की तरह लेंगे तो शायद जो भी हमें लक्ष्य हासिल होने वाला है वो नहीं हो। गांधी जी का यह विश्वास था कि वार्ता होने दीजिए, वार्ता के समय में हम ये बात इरविन से कर सकते हैं। वार्ता के समय उन्होंने इरविन से ये भी बात कही कि अगर आप ये चाहते हैं कि भारत में आपके खिलाफ एक सकारात्मक माहौल मिले तो आपको भगत सिंह की जो सजा है, कम से कम उन्हें जो फांसी की सजा दी गई है उसे टालने पर आपको विचार करना चाहिए। दोस्तों यह बात बहुत ही वेल डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि इरविन ने यह अपने मिनट्स में लिखा था। उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो लंदन में होते थे उनको पत्र के द्वारा इरविन ने यह बात कही थी कि गांधी जी ने यह मांग हमारे सामने रखी है। उन्होंने अपनी कंडीशन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बताया भी था। यह बात वेल डॉक्यूमेंटेड है, इसलिए इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। गांधी जी ने 19 मार्च को दोबारा इरविन के सामने यह बात रखी कि आप कम से कम भगत सिंह को अगर रिलीज नहीं कर सकते हैं तो उनकी फांसी की सजा को तो माफ कर दीजिए। हालांकि इरविन ने गांधी जी को यह कहा कि मैंने आपकी मांग को बहुत ही अच्छे तरीके से लिया, इन्हें अच्छे तरीके से सोचा विचारा, और मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे भगत सिंह की सजा को कम करने या माफ करने का कोई कारण नहीं दिखता। दोस्तों 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई, और इस प्रकार 3 महान देशभक्त इस दुनिया से भारत मां के आंचल को छोड़कर चले गए। और इस बात का दुख देश को, देश की मिट्टी को और देश के लोगों को हमेशा रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप भगत सिंह की शहादत पे विश्वास करते हैं, अगर आपको भगत सिंह के विचारों पे विश्वास है, अगर आपको भगत सिंह के होने पे विश्वास है, तो निश्चित रूप से आपको यह बात माननी चाहिए कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने का काफी प्रयास किया। भगत सिंह को जब सजा दे दी गई तो गांधी जी के करीबी ने कहा था कि गांधी जी उस दिन काफी मर्माहत थे, काफी गुस्से में थे, और कहीं ना कहीं गांधी जी को भी यह बात हमेशा खलती रही कि भगत सिंह को उन्होंने बचाने का प्रयास किया। हालांकि यह प्रयास फलीभूत नहीं हो सका, इस प्रयास का कोई भी रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आ सका। दोस्तों वास्तव में महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचार थे, ऐसे विचार थे कि आने वाली कई पीढ़ियां शायद उनसे प्रेरणा लेती रहेंगी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दोस्तों गांधी जी की आलोचना करना बड़ा आसान है, लेकिन गांधी बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना सर्वस्व भारत की आजादी के लिए न्योछावर कर दिया। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक सच टाइप ऑफ कंटेंट, आपको इस तरह की कंटेंट अगर पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।